आपने कभी सोचा है कि जीवन में कठिन समय क्यों आता है? ऐसा क्यों होता है कि जब हम पूरी मेहनत करते हैं, हर कोशिश करते हैं, फिर भी चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती? हम सबने ऐसे पल देखे हैं जब लगता है कि पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो गई है, जैसे सब कुछ बिखर रहा हो। कभी ऐसा लगता है कि शायद हमारी किस्मत खराब है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? सोचिए, क्या जीवन का हर कठिन अनुभव, हर चुनौती हमें कुछ सिखाने के लिए नहीं होती? गौतम बुद्ध कहते हैं, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। लेकिन इस बात को मानना और समझना आसान नहीं है, खासकर तब जब हम दर्द में होते हैं। कल्पना कीजिए, आप एक किसान हैं, आपने पूरी मेहनत से अपनी फसल उगाई है, लेकिन अचानक बारिश या तूफान आकर आपकी फसल खराब कर देती है। उस समय आपका मन गुस्से और निराशा से भर जाता है। आप भगवान से सवाल करते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? पर कभी सोचा है कि शायद उस फसल का खराब होना आपको कुछ और सिखाने के लिए हुआ हो? शायद यह आपको भविष्य में ज्यादा समझदारी से खेती करना सिखा रहा हो। इसी तरह जब किसी नौकरी में असफलता मिलती है, कोई रिश्ता टूटता है या कोई सपना अधूरा रह जाता है, तो हमारा दिल टूट जाता है। हम उस समय इसे बुरा समय मानते हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं, हर घटना के पीछे एक कारण छिपा है। हर कठिनाई हमें मजबूत बनाने का एक साधन है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी में जो कुछ होता है वह हमें किसी बड़े मकसद की ओर ले जाता है? यह मुश्किलें हमें बेहतर इंसान बनाने के लिए आती हैं, हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या वाकई जो हम चाहते थे वह हमारे लिए सही था। आज की इस कहानी में मैं आपको गौतम बुद्ध की एक ऐसी ही सीख सुनाने वाला हूं, जो न केवल आपके जीवन को समझने का नजरिया बदलेगी, बल्कि आपको हर परिस्थिति में सकारात्मक सोचने की प्रेरणा देगी। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि अंत में आप महसूस करेंगे कि जो होता है वह सच में अच्छे के लिए होता है। गौतम बुद्ध और उनके शिष्य एक शांत सुबह यात्रा कर रहे थे। आसमान साफ था, पक्षी चहक रहे थे और हल्की ठंडी हवा बह रही थी। बुद्ध हर पल को गहराई से अनुभव कर रहे थे, जैसे कि वे खुद प्रकृति के साथ एक हो गए हों। इसी दौरान वे एक छोटे से गांव पहुंचे। गांव में हलचल थी, लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। कुछ अपने खेतों में काम कर रहे थे, तो कुछ बाजार में खरीदारी कर रहे थे। तभी एक परेशान और थका हुआ किसान दौड़ता हुआ बुद्ध के पास आया। उसका चेहरा चिंता और उदासी से भरा हुआ था। उसकी आंखों में आंसू थे और चाल में भारीपन था। किसान ने बुद्ध के सामने घुटनों पर बैठते हुए कहा, भगवान, मेरी जिंदगी में सब कुछ उल्टा हो रहा है। मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन हर बार नतीजे मेरे खिलाफ होते हैं। मेरी फसल बर्बाद हो गई है, परिवार मुझसे नाराज रहता है और मेरे बच्चे बीमार हैं। मुझे समझ नहीं आता कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण मुझे इतनी सजा मिल रही है। किसान की आवाज भारी थी, वह टूट चुका था। उसने आगे कहा, मैंने सुना है कि आप हर समस्या का समाधान जानते हैं। आप कहते हैं कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है, लेकिन मेरी जिंदगी में तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। आप ही बताइए, मेरी फसल का खराब होना, परिवार की नाराजगी और मेरे बच्चों की बीमारी कैसे अच्छे के लिए हो सकती है? किसान की बातें सुनकर बुद्ध कुछ पल चुप रहे। उन्होंने बड़े ध्यान से किसान को देखा। किसान की आंखों में दर्द और सवालों का सागर था, लेकिन बुद्ध के चेहरे पर शांति और करुणा की झलक थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, जैसे वे किसान की पीड़ा को महसूस कर रहे हों। कुछ पल बाद बुद्ध मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में गहरी समझ और धैर्य था। उन्होंने अपने शांति भरे स्वर में कहा, आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, ताकि इस कहानी के जरिए तुम्हारे सवालों का जवाब मिल सके। किसान थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने अपनी बेचैनी पर काबू पाया। उसने बुद्ध की ओर देखा और कहा, कहानी? भगवान, मेरी समस्या इतनी बड़ी है और आप मुझे कहानी सुनाना चाहते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हर समस्या का समाधान सीधा नहीं होता मेरे मित्र। कभी कभी समाधान समझने के लिए हमें जीवन को अलग नजरिए से देखना पड़ता है। यही कहानी तुम्हें सिखाएगी। किसान ने अपनी निराशा को किनारे रखा
और बुद्ध की कहानी सुनने के लिए तैयार हो गया। वह चुपचाप बैठ गया और ध्यान से बुद्ध की ओर देखने लगा। बुद्ध ने गहरी सांस ली और अपनी कहानी शुरू की। गौतम बुद्ध ने कहा, सुनो, मैं तुम्हें एक राजा की कहानी सुनाता हूं जो तुम्हारी परेशानी को समझने में मदद करेगी। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली और परोपकारी राजा था। वह अपने राज्य को बहुत प्यार करता था और हर समय अपनी प्रजा के भले के लिए काम करता था। लेकिन वह कभी कभी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा भी कर जाया करता था। एक दिन राजा ने सोचा कि वह अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री के साथ जंगल में शिकार पर जाएगा। सुबह का समय था। जंगल हरियाली से भरा हुआ था। राजा और मंत्री अपने घोड़ों पर सवार होकर जंगल में घूम रहे थे। अचानक एक जंगली जानवर राजा के सामने आ गया। राजा ने तुरंत अपनी तलवार निकालकर जानवर पर हमला किया, लेकिन जल्दी में उसकी तलवार उसकी अपनी उंगली पर जा लगी। राजा की उंगली बुरी तरह कट गई और खून बहने लगा। दर्द के मारे राजा जोर से चिल्लाया। मंत्री तुरंत राजा के पास आया और उसकी चोट को देखकर कहा, महाराज, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। यह सुनते ही राजा गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने मंत्री को घूरते हुए कहा, क्या मेरी उंगली कट गई है, खून बह रहा है और तुम कह रहे हो कि यह अच्छा है? तुम मजाक कर रहे हो? मंत्री ने शांत भाव से कहा, महाराज, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूं। जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। राजा को यह बात सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा आया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इस मंत्री को तुरंत जेल में डाल दो। इसे अपनी जगह बैठकर सोचने दो कि जब किसी का जीवन खतरे में हो तो ऐसी बातें करना कितना गलत है। मंत्री को जेल में डाल दिया गया, लेकिन वह फिर भी शांत और संतुष्ट था। कुछ दिनों बाद राजा का मूड थोड़ा बेहतर हुआ। उसने सोचा कि दोबारा शिकार पर जाया जाए। इस बार वह अकेला ही गया। बिना अपने मंत्री के राजा जंगल में घूम रहा था और अचानक उसे आदिवासियों का एक समूह मिल गया। ये आदिवासी अपने देवता के लिए बलि देने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने राजा को पकड़ लिया और खुश हो गए, क्योंकि उन्हें बलि के लिए एक शक्तिशाली व्यक्ति मिल गया था। उन्होंने राजा को रस्सियों से बांध दिया और देवता के मंदिर में ले गए। जब बलि की तैयारी पूरी हो गई तो उन्होंने राजा का निरीक्षण किया, लेकिन तभी उनमें से एक आदिवासी जोर से चिल्लाया, रुको, इसकी एक उंगली कटी हुई है, यह व्यक्ति अपूर्ण है, इसे बलि नहीं चढ़ाया जा सकता। आदिवासी परंपरा के अनुसार केवल पूर्ण शरीर वाले व्यक्ति को ही बलि के रूप में चढ़ाया जा सकता था। इसलिए उन्होंने राजा को छोड़ दिया और उसे जंगल में भटकने के लिए छोड़ दिया। राजा घबराया हुआ, लेकिन जीवित वापस अपने महल पहुंचा। जैसे ही वह अपने सिंहासन पर बैठा, उसे मंत्री की बात याद आई, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। अब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत आदेश दिया कि मंत्री को जेल से रिहा किया जाए। मंत्री को दरबार में बुलाया गया। राजा ने शर्मिंदा होकर कहा, मुझे माफ कर दो, मेरी उंगली कटने से मेरी जान बच गई। तुम सही थे, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ। लेकिन एक बात बताओ, जब मैंने तुम्हें जेल में डाला तो क्या वह भी तुम्हारे लिए अच्छा था? मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ महाराज, अगर मैं जेल में नहीं होता तो मैं आपके साथ शिकार पर जाता, और जब आदिवासी आपको छोड़ देते तो मुझे बलि के लिए ले जाते। इसलिए जो हुआ वह मेरे लिए भी अच्छे के लिए था। बुद्ध ने कहानी पूरी की। बुद्ध ने किसान से कहा, देखो, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में हर घटना का एक गहरा कारण होता है। जो हमें इस समय बुरा लगता है वह भविष्य में हमारे भले के लिए हो सकता है। बस हमें धैर्य और विश्वास रखना चाहिए। किसान ने यह कहानी सुनी और उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने महसूस किया कि शायद उसकी मुश्किलें भी किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा हैं। गौतम बुद्ध ने किसान की बात ध्यान से सुनी। वह थोड़ी देर चुप रहे, मानो किसान के मन के दर्द को महसूस कर रहे हों। फिर एक धीमे और शांत स्वर में बोले, जीवन में हर कठिनाई एक शिक्षक की तरह होती है। यह हमें कुछ सिखाने और बेहतर इंसान बनाने के लिए आती है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी फसल खराब हो गई, परिवार तुम्हें समझ नहीं रहा,
और तुम्हारे बच्चे बीमार हैं। ये सब तुम्हें क्यों सजा जैसा लगता है? किसान ने थोड़ी हताशा के साथ कहा, क्योंकि भगवान मैंने हमेशा मेहनत की है, फिर भी मुझे कुछ अच्छा नहीं मिला। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्या तुमने कभी देखा है कि जब एक किसान अपने खेत में हल चलाता है तो वह पहले जमीन को तोड़ता है, उसे पलटता है और फिर बीज बोता है? उस समय जमीन को भी दर्द होता होगा, लेकिन वही दर्द उस बीज को अंकुरित करने का रास्ता बनाता है। किसान थोड़ा चौंका। उसने सोचा, यह तो सच है। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हारी फसल का खराब होना शायद तुम्हें यह सिखाने के लिए हुआ है कि प्रकृति को और गहराई से समझो। परिवार की नाराजगी तुम्हें यह सिखा रही है कि अपने संबंधों में सुधार करो। अपने गुस्से और शब्दों पर ध्यान दो। और बच्चों की बीमारी शायद तुम्हें यह सिखा रही है कि अपने शरीर और उनके स्वास्थ्य का अधिक ध्यान रखना सीखो। जीवन में हर घटना, हर कठिनाई एक बड़ी योजना का हिस्सा होती है। जो आज तुम्हें परेशानी लग रही है, वही कल तुम्हें किसी बड़ी सफलता की ओर ले जाएगी, लेकिन इसके लिए धैर्य और विश्वास चाहिए। किसान ने गहरी सांस ली और थोड़ी देर सोचा। उसने पूछा, लेकिन भगवान, यह समझना और सहना इतना मुश्किल क्यों है? क्यों हमें तुरंत राहत नहीं मिलती? बुद्ध ने एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो ये पेड़, इसे इस ऊंचाई तक पहुंचने में कई साल लगे हैं। इसे धूप, पानी और हवा का सामना करना पड़ा, लेकिन इसने कभी शिकायत नहीं की। अगर यह धैर्य खो देता तो शायद यह बड़ा और मजबूत नहीं बन पाता। जीवन भी ऐसा ही है। कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं, लेकिन हमें उनके खिलाफ नहीं, उनके साथ काम करना सीखना होगा। किसान की आंखों में हल्की चमक आई। उसने कहा, तो क्या यह संभव है कि मेरी आज की परेशानियां भी मुझे भविष्य में कुछ अच्छा दे रही हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, यह संभव ही नहीं, यह निश्चित है। जब एक तीर हमारी ओर आता है तो हमें दर्द होता है, लेकिन अगर हम सीख लें कि उस तीर से कैसे बचना है, तो भविष्य में वही तीर हमें ताकतवर बना देगा। किसान ने अपने सिर को झुकाकर कहा, शायद आप सही कह रहे हैं। कठिनाई भी एक आशीर्वाद हो सकती है। मैंने इसे कभी इस नजरिए से नहीं देखा। बुद्ध ने अंतिम शब्दों में कहा, जीवन हमें हर दिन सिखाने के लिए नई चुनौतियां देता है। जो लोग इनसे डरते हैं वे वहीं रुक जाते हैं, लेकिन जो इनसे सीखते हैं वे आगे बढ़ते हैं। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इन परेशानियों को अपना दुश्मन मानोगे या उन्हें अपनी ताकत बनाने का रास्ता। किसान ने गहरी सांस ली और खुद से वादा किया कि वह अपनी समस्याओं का सामना न केवल धैर्य से करेगा, बल्कि उनसे सीखने की कोशिश भी करेगा। दोस्तों, आज की कहानी हमें एक गहरी सीख देती है। कठिन समय हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन यह हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आता है। कभी कभी जो आज बुरा लगता है, वह भविष्य में हमें बड़ी खुशियां और सीख देने का जरिया बनता है। सोचिए, अगर राजा की उंगली नहीं कटती तो क्या उसकी जान बच पाती? अगर मंत्री जेल में नहीं होता तो क्या वह बच पाता? ठीक इसी तरह हमारे जीवन में भी हर कठिनाई किसी न किसी उद्देश्य से आती है। आपके जीवन में जो भी चुनौतियां हैं, उन्हें एक नई दृष्टि से देखिए। खुद से पूछिए, मुझे इससे क्या सीखने को मिल सकता है? जब आप इस नजरिए से सोचेंगे तो हर कठिनाई में एक छिपा आशीर्वाद नजर आएगा। आज की इस कहानी को सुनने के बाद अगर आपको महसूस हुआ कि जीवन में हर परेशानी एक सबक है, तो इस सीख को अपने जीवन में अपनाइए। और अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाइए। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस सीख का हिस्सा बन सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां और सीख लाते रहेंगे। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह न केवल हमें प्रेरित करता है, बल्कि यह हमारी इस सकारात्मक यात्रा को जारी रखने में मदद करता है।